हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेकंड पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 35 क्वेश्चन किए थे। अभी सेकंड पार्ट है जिसमें हम करेंगे 36 से लेकर 70 तक। और दोस्तों इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो 2018 से 2023 में टीसीएस पैटर्न पे पूछे गए थे। ठीक है, टीसीएस ने सारे क्वेश्चन पूछे थे एसएससी के एग्जाम्स में, और इस यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, सीजीएल का, सीएचएसएल या एमटीएस, जो भी एग्जाम आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनीथिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस है और आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पे बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। हमने जैसे कि सारे चैप्टर कवर किए हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, वैसे ही फिर इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, फिर टाइम एंड वर्क आएगा, पाइप एंड सिस्टम आएगा। हम पूरा कवर करवाएंगे आपको 2018 से लेके 2023 तक। जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है वो हम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 12,000 रुपये की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो जो राशि है, ठीक है, अपने आप का कितने टाइम्स हो जाती है, हम कह सकते हैं हर साल ये प्रिंसिपल का कितने टाइम्स हो जाती है। ठीक है, रेशो निकालते हैं रेट निकालने के लिए, तो ये हो जाती है राशि, अमाउंट है 20,736, 3 साल में हो जाती है ये। ठीक है, 12,000 से 20,736, तो ये कह सकते हैं कितने टाइम्स हो जाती है हर 3 साल में, डिवाइड बाय 12,000। ठीक है, आपको सबसे पहले रेशियो निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसको काटोगे आप, 12 पे काट देता हूँ इसको, 12 एकम 12, 8, 12 सते 84, 3, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। तो ये आ गया 1728 बटे में 1,000। तो इसको लिख सकते हैं 12 बटे 10 का क्यूब। ठीक है, क्यूब। ठीक है, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 है। तो कह सकते हैं एक साल में राशि हर साल 12 बटे 10 हो जाती है, 3 साल में कितनी होगी, ये क्यूब हो गया। कह सकते हैं एक साल में कितनी हो जाएगी, 10 से 12 हो जाती है राशि। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी, 2 का इंटरेस्ट मिलता है 10 पे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 20%। अब निकालना क्या है, मुझे बताना है उसी दर से 2 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 12,000 का, ठीक है, रेट है 20%, एक साल में 5 से 6 हो जाती है। ठीक है, मतलब 6 बटे 5 हो जाती है अपने आप का। 2 साल में फिर अपने आप का क्या हो जाएगी, 6 बटे 5 हो जाएगी। 25 से काटूंगा, 25 चौका 100। ठीक है, अब देखो, अब करना है मुझे इसकी गुना, 12 चौक 48, 480। ठीक है, 480 की 6 से करो गुना। ठीक है, फिर 6 से करो। 480 की आप करोगे, देखो यहाँ से पे लिख देता हूँ, 6 से गुना फिर 6 से। अब 600, 6 48, 4 6 चौको 24, 4 28। फिर इसका कितना गुना करना है, 6 गुना। तो ये आएगा 600, 6 48। ठीक है, कैरी जाएगा 4, 6 48, 4 52, कैरी 5, 6 दूनी 12, 5 17। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा था लास्ट में क्या था, 80, तो ऑप्शन कौन सा आप टिक करके आगे निकल जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन 3rd। ठीक है, आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ आपके लिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2,190 रुपये और 5 वर्षों में 2,409 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज दर क्या है। देखो 4 साल में तो ये होगी, 5 साल में होगी, मतलब कह सकते हैं एक साल में अपने आप का कितने गुना होगी ये। ठीक है, क्या करते हैं, 2409 डिवाइड बाई 10, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ बेसिक भी इसका कैसे आता है, रेशियो क्यों आता है, पहले वाले पार्ट में। इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो अब रेशियो निकालेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इसको। सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 7 21। ठीक है, 3 3 9, ये 0। फिर इसको 3 पे करो, 3 8 24, 0 3 3 9। ठीक है,
तो कह सकते हैं एक साल में अपने आप का कितने गुना होगी ये, ठीक है 803 बटे 730। तो कह सकते हैं 730 से एक साल में कितनी हो जाती है ये 803 हो जाती है, ठीक है 803 हो जाती है। तो इंटरेस्ट कितने का मिलता होगा 73 का, कितने के पीछे 730 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज क्या होगा, काटेंगे 10 आएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगी 10%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपये हो जाती है, उस धनराशि का आधा भाग रुपए में कितना होगा। ठीक है, देखो 4 वर्ष में हो जाती है 10 एंड 6 वर्ष में 10, कह सकते हैं हर 2 साल में अपने आप का कितने गुना होगी वो, ठीक है हर 2 साल में कितने गुना होगी। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में क्या लेना है, रेशियो लेना है जल्दी से करने के लिए। तो ये होगी 17,820 बटे में 11,880, कितने साल में, हर 2 साल में अपने आप का प्रिंसिपल का इतने गुना हो जाती है ये। तो सबसे पहले 0 से 0 काट दो, ठीक है इसको कैंसिल आउट करते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, 0 से 0, 2 पे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 नी में 18, ठीक है 2 पंजे 10, 2 नी में 18 और 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 नी में 18, 2 एकम 2। उसके बाद देखो सम ऑफ डिजिट 9 बनता है तो 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 से काटेंगे, 9 छिका 54, 9 छिका 54, 5 बचेगा, फिर 9 छिका 54, ये बचेगा नीम नीम 81, नीम नीम 81, ठीक है। तो कह सकते हैं 33 तिये 99, 33 दूनी 66, मतलब प्रिंसिपल अपने आप का कितना हो जाता है, कह सकते हैं हर 2 साल में 3/2 हो जाता है। प्रिंसिपल अपने आप का हर 2 साल में कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो 4 साल के बाद क्या होगा, देखो 2 साल में 3/2 हो गया, फिर अगले 2 साल में टोटल हो गया 4 साल, अपने आप कितने टाइम्स हो गया, और कितना हो गया था 11,880, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 9 से काट दो इसको, 9 से काटेंगे तो ये आएगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 2, देखो 8 8 16 और 11 27, 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 तिये 27 बचेगा और 9 दूनी 18, 1320, 1320 की 4 से गुना कर दोगे, ठीक है 1320 गुना 4, और क्या निकालना है, उस धनराशि का आधा भाग, मतलब इसका 1/2 ये जो आएगा, ठीक है। मतलब इसका 1320 का डबल कर दो सीधा, 1320 का डबल क्या आएगा 2640, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 25,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर रुपए में क्या होगा। देखो ब्याज का अंतर क्या होगा, देखो 20% की जो हाफ अर्ली की रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 10%, ठीक है। एक साल में 2 हाफ अर्ली होंगे, ठीक है 10% और 10% के, और 20% ईयरली 20% रहेगी, तो इनका अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर क्या आएगा, देखो इसका निकाल लेते हैं, सीधा CI निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रेट 10 + 10 20%, कैसे निकालते हैं, x + y प्लस में XY इंटू में बटे में 100 इंटू में परसेंटेज, ठीक है। यह आ जाएगा 20, ठीक है, प्लस आएगा 10 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा 1%, ये 20%, 21%, मतलब 21% माइनस 20% करेंगे 1% का ही अंतर आएगा, तो 1% सीधा ही निकाल दो इसका, तो क्या आएगा 250, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, x की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और कह सकते हैं SI का अंतर है जो 19.20 है, तो x का मान बताओ, ठीक है। देखो 2 वर्ष की बात है, तो कह सकते हैं 2 वर्ष रेट है 8%, 8% को कैंसिल आउट करोगे फ्रैक्शन को तो आएगा 4 दूनी 8, 4 पे 25, अगर प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 625, ठीक है। तो इसका 2/25 रेट क्या रहेगी 2/25, इसका 2/25 क्या आएगा 50 आएगा, फिर ये भी 50 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का क्या आएगा, ये 2/25 4 आएगा, ये 4 क्या है, ठीक है 2 साल का CI ये सारा होता है SI, ठीक है 2 साल का ये हो गया, तो इनका अंतर क्या है 4 हो गया, ठीक है। इनका अंतर क्या हो गया 4 यूनिट की वैल्यू 19.2, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। बतानी किसकी है 625 यूनिट की,
गुना कर देंगे 625 से। अब देखो, अब इसको कैंसिल आउट करना है हमें। इसको लिख सकते हैं बटे में पॉइंट के नाम का 10, 5 पे काटूंगा, ठीक है, 5 पे काटो, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 125 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 पे काटेंगे क्या आएगा, 24 अट्ठा 192 होता है, 24 आएगा, 24 अट्ठा 192। अब 125 की 8 से गुना करते हैं, 1000 बनाता है, और इसके साथ क्या रह गया 3, 3000, ठीक है। क्या है आंसर, 3000, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स रुपए की राशि पर 9% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 रुपये है, एक्स का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, इसको दो तरीके हैं करने के, या तो निकाल लो आप सीधी इफेक्टिव रेट, ठीक है, डिफरेंस का इफेक्टिव रेट निकाल लो डिफरेंस की, जैसे होता है x% प्लस y%, ठीक है, प्लस x इंटू में y बाय 100%। ये क्या होता है, CISI का डिफरेंस। तो x y दोनों की जगह 9 है, तो 9 इंटू 9 क्या करेंगे 81 बाय 100%। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20.25, ठीक है। तो ये पॉइंट के नाम का 2 जीरो लिख देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। प्रिंसिपल क्या होता है, एक्स क्या था प्रिंसिपल, तो अपने में 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं 20.25 डिवाइड बाई 81 गुना में 100। अब देखो 9 पे काटेंगे निम्न में 81, 9 पे काटेंगे 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, फिर 9 पे काटेंगे 25 निम्न 225 होता है, तो ठीक है, 25 की 100 से गुना करेंगे क्या आएगा 2500, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स रुपए की एक धनराशि पर 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 रुपये है, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, एक्स का मान मुझे बताना है। तो सीधा इफेक्टिव रेट निकाल देते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एक्स इंटू वाई बाई 100%, मतलब 8.5 इंटू में 8.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू में परसेंट, ये किसके बराबर है 28.9, मतलब 289 बटे कह सकते हैं 10। अब यहाँ से निकालनी है हमें 100% की वैल्यू। अगर हम, ठीक है, क्या करते हैं, देखो हम करते हैं इसकी पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो कि आया 10 की पावर 2 और हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 289, ठीक है, गुना में 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटे में 10 है, और नीचे आ जाएगा 85 इंटू 85, ठीक है, 85 इंटू 85, तो 85 इंटू 85 को 17 पंजे 85 होता है, ठीक है, 17 गुना 5 लिख सकते हैं, फिर 17 पंजे 85 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो अब 17 दूनी 17 का स्क्वायर होता है 289, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, 4 पे काटूंगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ क्या बचा था 1000, और नीचे 25 था, काटेंगे क्या आया था 40 आया था, ठीक है, 1%, तो 100% क्या होगा 4000, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो अभी इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होता है 7.5 इंटू में 7.5 डिवाइड बाई 100%, ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस की इफेक्टिव रेट आती है, और ये किसके बराबर है 45 के, यहाँ से, ठीक है, इसको काटो, ये आ जाएगा, देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 1% की वैल्यू आएगी, 1% इज इक्वल टू आएगा 45, ठीक है, इंटू में 100, और ये 7.2 है, ठीक है, सॉरी 7.5 है, इसको लिख सकते हैं 15/2, 15 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको भी नीचे नीचे आएगा ये, ठीक है, 45 लिख के 15/2, 15 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सभी की, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहीं कर देता हूँ इसको, अब कैंसिल आउट कर दो। देखो ये करेंगे हम 15 तिये 45, 3 पंजे 15, 5 पे काटेंगे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है, और 2 की क्यूब
ठीक है, आगे कितने जीरो है, 3 जीरो, क्या आएगा 8000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 6350 रुपये है। इसी राशि पर उसी दर पर, ठीक है, इसी राशि पर उसी दर पर, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा मिस्टेक लग रही है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द, ठीक है, रेट दी हुई है 16:2/3% पर एनुअल फॉर 3 ईयर्स इज, ठीक है, 6350। 3 साल के लिए क्या दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 5:2/3। ये क्या है, परसेंटेज नहीं है, ईयर्स है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। अभी रेट है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है ना। तो अमाउंट हो गया, और क्या दिया हमें, CI। प्रिंसिपल अगर 6 था, 1 साल में हो जाएगा 7, फिर 6 से 7, फिर 6 से 7, ठीक है। अगर 216 था प्रिंसिपल 3 साल में, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। कितना बड़ा, CI कितना मिला, यहाँ से 216 से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो उतना ही आएगा माइनस करके। अब 216 से हम 316 जाएंगे, कितना हो गया 100, ठीक है। 100 में और कितना ऐड करेंगे, 16 से 43 तक पहुँचने के लिए 24 और 3 27, मतलब कि 127। 127 यूनिट की वैल्यू क्या है, 63,350 है, ठीक है। और 27 पंजे 135 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने पे कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 पे, 27 पंजे 135, 5 पे काटेंगे क्या आएगा 50। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है, ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 216 यूनिट। 216 की 50 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 216 की 50 से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100/2, ठीक है। तो इसको आधा कर दो, 100/2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 108, ठीक है। और इसके आगे लग जाएंगे 2 जीरो, प्रिंसिपल ही आ गया। अब इस पे बताना है क्या, इसी राशि पर उसी दर पर 5 से 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है। इसी पे रेट क्या है, अभी भी रेट है 1/6, टाइम कितना है, 5 दिए 15 और 2 17/3। अब काट दो, 18, 18 छिक्का 108 और 17 छिक्का 102, ठीक है। 10,000 क्या आएगा 200। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित धनराशि पर 6% या प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6,750 रुपये है। समान धनराशि पर, ठीक है, समान अवधि में वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर पर निकटतम पूर्णांक पूर्णांकित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब की बार कह सकते हैं साधारण ब्याज दे दिया 3 वर्ष का, तो कह सकते हैं सेम रहते हैं तो हर साल, तो 1 साल में 6%, 3 साल में 6 18%, 18% की वैल्यू ऐसा ही मिलेगा 18% 3 साल में, इसकी वैल्यू है 6,750, ठीक है। तो 100% प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी 6,750 डिवाइड बाई 18 इंटू में कर देंगे 100, ठीक है। ये आ गया प्रिंसिपल। अब इसी पे बताना है समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर पर, ठीक है, हमें क्या बताना है, चक्रवर्ती निकटतम पूर्णांकित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो 6% है, ठीक है, 3 साल में 6% की इफेक्टिव रेट निकालते हैं 3 साल के लिए, ठीक है। 6%, 6% और 6%, तो पहले 2 से कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 6 12% प्लस 6 गुना 6 12, ठीक है, 12.36% आ जाएगा ये 2 कैलकुलेट किए। अब इसकी 6 से करो, 12 और 6 18.36%, ठीक है। और फिर करेंगे प्लस में आएगा 18.36 गुना में 6, तो आप कर रहे होंगे जिस टाइम 12.36
ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 12.36 की 6 गुना, ठीक है 12.36 की हमें गुना करनी है किससे, 6 से, इंटू बटे में 100, साथ में परसेंट, इतने परसेंट आएगा। देखो ये दो हैं जो नीचे पॉइंट के नाम के 2 जीरो और आ जाएंगे, नीचे आएंगे 4 जीरो। 1236 से 6 से करोगे, 6 6 36 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14 1 कैरी, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है बटे में 10 की ये आएगा 0.10 की पावर 4 है नीचे जीरो, ठीक है तो पॉइंट क्या आएगा 0.7416। इसमें आप जोड़ोगे कितना 0.7, यही जोड़ ही देते हैं सीधा यहीं पे, पॉइंट, ठीक है ये है 7416, ठीक है ये आ रहा होगा 6, ये 1 है, 6 4 10 की जीरो, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी, ये 19.1, ठीक है ना, क्या आ गया 19.1। अब इस पे मुझे इतने परसेंट रेट निकालनी है, ठीक है तो सीधा निकाल देते हैं, ये आ जाएगा अमाउंट हो जाएगा, सॉरी SI आ जाएगा इसका, ये प्रिंसिपल था 6750 बटे में 18, ये 100, इसका ये परसेंट निकाल देंगे 9 पॉइंट, ठीक है ये आ जाएगा, कह सकते हैं 19,1016, और 10 की पावर कितनी आ जाएंगी परसेंटेज के नाम की, और 4 ये 10 की पावर आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको काटोगे देखो 18 पे, 18, ठीक है 18 पे काटेंगे, 18 एकम 18, फिर एक उतारेंगे जीरो, फिर 18 छिक्का 108, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है 18 पे आ गया। अब ये है 10 की पावर कितनी बचेगी, इससे कैंसिल आउट करेंगे, नीचे बच गई 10 की पावर 3, ठीक है। अब 5 पे काटेंगे इसको, 5 पे काटेंगे तो 1000 को 5 पे ये 200 आएगा, और 5 पे इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा, 1 5 दिए 15, 5 5 25, ठीक है फिर ये आ गया 2। अब बटे में तो 100 है, ठीक है बटे में 100 है, ये 100 है, और इसको 2 पे आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, क्या आएगा 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 0 2 छक्की 12, ठीक है गुना में है 135, बटे में है 100, ठीक है। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है इसका आधा कर देता हूँ और इसका डबल कर देता हूँ, ठीक है मल्टीप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, इसका डबल करेंगे 270 आ जाएगा, ताकि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाऊंगा वहां से, और इसका आधा करेंगे 2 तिये 2 1 2 दूनी 4, बच गया 1 2 छक्के 12, बच गया 1 2 पंजे 10, 2 तिये 6, ठीक है बटे में कितना है 100 है। अब देखो, अब मैं 27 से तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, ये तो कट जाएगा, बटे में 10 है, देखो 27 तिये क्या होता है, 27 तिये 81, कैरी जाएगा, 27 तिये 81 कैरी 8, 27 पंजा 135, ठीक है और 8 143, कैरी 14, और 27 छिक्का 162 और 14 176, 6 लिखेंगे, ठीक है 6 लिखेंगे, और कैरी जाएगा 117, 27 दूनी 54 और 17, 54 और 20 कितना होता है 74, -3 कर दो 71, ठीक है क्या आ जाएगा 71, बटे में 10 है मतलब कि 71 63, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको देखो दोस्तों इसमें इतना मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा, आपको कैलकुलेशन जल्दी से करनी है एग्जाम में, ठीक है ना, इफेक्टिव रेट निकालोगे और जो आएगा इसकी जल्दी से करोगे, और मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है, ठीक है जैसे आपको कुछ टेबल भी आना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या टाइम बचाया, मैंने 135 का डबल कर दिया, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट है 135 इससे गुना करेगा वो फंस जाएगा, ठीक है मैंने क्या कर दिया इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, मल्टीप्लाई मेरे लिए आसान हो गई, ठीक है ना। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 46, 10,500 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 13,650 रुपये हो जाती है, समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज की गणना क्या हो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि
आधार पर की जाती है। देखो 2 वर्ष में कितनी होगी 13,650, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला माइनस कर देंगे कितना आएगा 3,150, 2 वर्ष में ब्याज मिला 3,150, तो 1 वर्ष में मिलेगा इतना। प्रिंसिपल कितना है 105 का आगे 2 जीरो, तो यहाँ से आ जाएगी रेट। ठीक है, तो रेट आ जाएगी, तो रेट क्या आएगी, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 105 से काटेंगे क्या आएगा 30। ठीक है, 105 दिए 315, 30 और डिवाइड बाई 2 है 15, तो रेट क्या गई 15%। अब एक ईयर का निकालना है। ठीक है, अमाउंट रेट क्या होगी हाफ अर्ली होगी, तो रेट होगी 15% डिवाइड बाई 2। ठीक है, 15% डिवाइड बाई 2, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 15 बटे क्या आएगा, ठीक है 15 बटे आएगा ये 200। ठीक है, 5 पे काटेंगे क्या आएगा 40 और 5 पे काटेंगे 3 आएगा। कह सकते हैं 40 से कोई वैल्यू क्या होगी 43 होगी पहले साल, पहले हाफ अर्ली में सॉरी, फिर 40 से क्या होगी 43 हो जाएगी। ठीक है, और 4 गुना 4 40 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है कह सकते हैं 1600, और इसकी निकालनी है मुझे 43 गुना 43 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू है 10,500। ठीक है, 10,500 1600 यूनिट की, तो 1 यूनिट की आएगी 10,500 डिवाइड बाई 1600, निकालनी है इसकी 43 इंटू में 43। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 43 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 43 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 कितना कम है, कितना कम है 50 में से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा 49। अब 50 में से जितना कम है 7, तो 25 में से 7 का कितना आएगा 18। ठीक है, 18 49 का स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू गुना करनी है 105 से। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ एक टाइम के लिए, तो इसकी 105 से गुना करनी है, फिर किससे 16 से भाग करना है। ठीक है, 18 49 की, तो 18 49 की जब 100 से करोगे आप 100 + 5 लिख सकते हैं, 18 49 के आगे 2 जीरो आएंगी। ठीक है, अब इसकी करनी है 5 से। ठीक है, ये आएगा 5 नीम 45 4 कैरी। ठीक है, 5 का 20 और 4 24 2 कैरी, 5 ईटा 40 और 2 42 4 कैरी। ठीक है, और 5 एकम 5 और 2 7, सॉरी देखो 5 नीम 45 5 नीम 45 4 कैरी, 5 चौका 20 और 4 24 2 जाएगा, फिर 5 ईटा 40 और 2 42 4 जाएगा। ठीक है, फिर 5 एकम 5 और 7, सॉरी 5 एकम 5 और 4 9, मतलब कि यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। अब ऐड करो, ये 5 आएगा, ये 4 11। ठीक है, और 9 और 5 14, एक कैरी 9 10। अब इसकी 16 से डिवाइड करना है ये। ठीक है, देखो क्या आएगा 16 एकम 16 आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, 16 एकम 16 बचेगा 3 बचेगा, ये 34 आ गया। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 2 बचेगा, फिर 16 एकम 16, फिर बचेगा 5 16 3 48। ठीक है, कितना बचेगा फिर 6 बचेगा, 16 चौके 64, मतलब कि 12,000 कितना आ रहा है 134 पॉइंट समथिंग, किसके आसपास है ये 12,000 ठीक है समथिंग आ रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.5 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। तो कुछ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो ये होता है x इंटू वाई बाई 100%, मतलब कि रेट है 17%, 17 गुना 17। ठीक है, डिवाइड बाई 100%। ठीक है, ये होता है जैसे कि मान लो रेट क्या है x + y। ठीक है, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, क्या होता है इंटू में
XY डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है ना। ये डिस्काउंट में माइनस हो जाता है इफेक्टिव निकालते टाइम, ये ध्यान रखेंगे। CI में क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो, ठीक है, ये किसके बराबर है, डिफरेंस दिया है कितना, 433.5, 433.5, ठीक है। बटे में 10 कर देता हूँ इसको, ये 50 है, मान लो 100 कर दो बटे में, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 17 गुना 17 से इसको भाग करना है, 17 से काटेंगे क्या आएगा, 17 एकम 17 दूनी 34, ठीक है। शुरू में जाएगा 2 पे, 17 दूनी 34, बचेगा 9, 17 पंजे 85, बचेगा 8, 17 पंजे 85, फिर 17 से करेंगे, ठीक है। देखते हैं होता है नहीं होता, 17 एकम 17 बचेगा 8, ठीक है, फिर भी होता है। 17 एकम 17 बचेगा कितना, 8, 17 पंजे 85, ये आएगा 150। 1% की वैल्यू 150 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000। मतलब कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 15,000। 15,000 पे हमें अब CI निकालना है, ठीक है। तो CI कैसे निकालेंगे इसका, ऐसे निकालते हैं x प्लस वाई, मतलब कि 17 गुना 17 प्लस 17 34% इसका, और प्लस इसका प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका 34% निकालेंगे, 15,000 का 34%, तो ये आएगा 34/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 150 की 34 से गुना करनी है, इसको क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है। 150 का डबल 300, और 300 की गुना कर दो, ठीक है। इसका हाफ हो जाएगा, 17 3 51, आगे 2 0 है। अब देखो, अब इसमें बस ये और ऐड करना है हमें, क्या, 433.5, 433.5, तो ये आएगा 3 3 5 5, ठीक है। 5533.50, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, अनामिका ने 15,000 रुपये के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपये का भुगतान किया। देखो 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया उसने, इतना दिया टोटल, ठीक है ना। अब देखो अमाउंट कह सकते हैं हम, रेट निकालनी है हमें, ठीक है, रेट निकालनी है, क्योंकि हमें इस 10,000 रुपये पे फिर 3 वर्ष बाद क्या बताना है, SI क्या हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ 15,000 से कितना हो गया अमाउंट, 15,000 से कितना हो गया, ठीक है। ये जोड़ेंगे इंटरेस्ट, 15 और 4 19,965 हो गया, ठीक है। 15 और 4 19,000 क्या हो गया, 965 हो गया 3 साल में, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो पहले, 5 दिए 15, 3,000 आएगा, फिर इसको काटो 5 पे, 5 दिए 15, 4 बचेगा, 5 निम 45, 4 बचेगा, 5 था 35, 5 दिए 15, ठीक है ना, यही आएगा ना। देखो 5 दिए 15, 4 बचा, 5 निम 45, 4 5 निम 5 दिए 15, 4 बचा, ठीक है। फिर 5 निम 45, ठीक है, 4 बचा, फिर 5 निम 45 आएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 1, 5 दिए 15। अब 3 से फिर काट दो इसको, ये आएगा 1,000, और ये आएगा 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 एकम 3 है, मतलब कि कोई अमाउंट इतना हो गया, ठीक है। 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, इन दोनों क्यूब रूट कर देंगे, इसका आएगा 10, इसका आएगा 11, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई, 1 से 10 से 11 हो गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई, यहाँ से डायरेक्ट पता होना चाहिए 10%, ठीक है। अब 10% का मुझे 3 साल का क्या निकालना है, SI कितने पे, 10,000 पे, तो 3 साल में सेम ही रहते हैं SI की रेट, तो कितना हो जाए 30%, 10,000 का 30% निकालोगे तो क्या आएगा, 3,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 रुपये, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उसी दर राशि पर समान समय तथा समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो 2 वर्ष का आसानी से निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का देखो SI क्या है 8100,
तो एक वर्ष का क्या आ जाएगा, 4050 आएगा ऐसा ही, ठीक है ना। यहाँ 4050 होगा, एक दूसरे साल का भी 4050, क्योंकि 2 साल का क्या है, ये 2 साल का होता है, क्या होता है, ऐसा ही, ठीक है। अब क्या है, हमें बताना है कितना, CI बताना है 2 साल का। तो CI में इसका, ठीक है, निकालने के लिए इसका फिर निकाल देंगे, रेट है 10%, मतलब कि ये 450 5 और ऐड हो जाएगा इसमें बस, ठीक है। 8100 प्लस 405, ठीक है, 8505, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 7562 और 5 वर्षों में 8469.44 हो जाती है। यदि समान ब्याज दर पर 10,000 रुपये का ऋण 2 वर्षों के लिए लिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। देखो सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे। अब 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो कहते हैं कि कह सकते हैं हर वर्ष कितनी बढ़ जाती है, वो अपने आप को कितने गुना हो जाता है प्रिंसिपल, तो सीधा इसके बटे में कर देंगे, ठीक है। या रेशियो निकाल लेंगे इनका, 7562 है, ठीक है, और ये क्या है 8469.44, ठीक है, 0.44 बटे में 100 कर सकते हैं इसको, ठीक है। कह सकते हैं हर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी अब, ठीक है, यहाँ इससे ये हो जाएगी हर एक वर्ष में, या कह सकते हैं इतने रेशियो में बढ़ेगी वो। अब देखो अब काटो इनको, ये क्या था 62 था, जब आप इसको काटोगे ये कटेगा, ठीक है, 12 पे, सॉरी 112 पे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से कह सकते हैं 112 हो जाती है कोई राशि, तो रेट क्या आ गई, रेट आ गई सीधी 12%, ठीक है ना। हर साल में 100 से 112 हो जा रही है, तो रेट क्या आ गई 12%। अब बताना मुझे, यदि समान ब्याज दर पर 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है। 12% की इफेक्टिव रेट निकाल दो, क्या आएगा 12%, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 2 साल का, 12% प्लस 12 गुना 12 करेंगे 144 बटे में 100, साथ में परसेंटेज, मतलब 24% प्लस 1.44% क्या आएगा 25.44% निकालोगे कितने का, 10,000 का, तो क्या होगा 2544, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये है। उसी मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 4800 दिया है, कितना ये दिया है 4800 8 वर्ष का, मतलब 96% की वैल्यू ऐसा ही दिया है, 96% की वैल्यू क्या है 4800, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 48 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बटे में 96 हो जाएगा, और 100% निकालेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या आ गया 100 से मल्टीप्लाई करोगे 48 दूनी 96, ठीक है, और 2 से काटेंगे इसको क्या आएगा 50, तो प्रिंसिपल आ गया 5000, ठीक है। प्रिंसिपल क्या आ गया 5000। उसी मूलधन पर 10%, तो हमें 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या बताना है, CI बताना है, ठीक है। 10% के लिए मतलब 10 से 11 हो जाता है कोई वैल्यू, फिर 10 से 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। मतलब 1000 यूनिट की वैल्यू क्या थी 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, इसकी बतानी है, ये होता है 1331, ठीक है। और इसकी बतानी है मुझे, देखो 1000 में 331 यूनिट की वैल्यू बतानी है, CI क्या है, ये CI है इन दोनों का गैप, 331 यूनिट है, गुना में करेंगे 331 को, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 5 से, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, 1 आरी 5 3 15 1 16, 1655, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर संयोजित किए गए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपये है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें।
तो देखो इफेक्टिव रेट निकालोगे आप, ठीक है, सीधा CI/SI का अंतर निकालोगे इफेक्टिव रेट से, ये होता है x/y डिवाइड बाई 100%, मतलब कि 10 गुना 10 डिवाइड बाई 100 करोगे, साथ में परसेंट, मतलब 1% की वैल्यू है सीधी डायरेक्ट कितनी है 4664। तो मुझे निवेश की गिराई प्रिंसिपल बताना है, तो 100% की वैल्यू गुना में 100 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो आपको इफेक्टिव रेट का पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इफेक्टिव रेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप है ना मतलब सेकंडों में क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो उसको आपको आना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे इफेक्टिव रेट क्या होती है, जैसे x% प्लस y% है, इनका डायरेक्ट रेट निकालनी है, ठीक है, CI की। तो कैसे करते हैं, x% प्लस y% प्लस x गुना में y डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज, ये क्या होता है, ये CI/SI का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और ये सारा क्या होता है, CI होता है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि ब्याज पर 5% वार्षिक है, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सीधा निकाल दो इसका, क्या होता है, x/y डिवाइड बाई 100%, 5,000 का डिफरेंस बताना है ना, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 5,000 का x/y रेट है 5 गुना में 5 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब ये आएगा देखो, परसेंटेज के नाम का 1/100 और आएगा, ठीक है। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये है 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, बटे में 10 तो 12 पॉइंट क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 54 है, 16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 16,000 रुपये पे, तो आपको पता है 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये गिवन है कितना 160, ठीक। तो ये तरीका है, या आपको इफेक्टिव रेट निकालना आता होगा, ठीक है। क्या होता है, x में x डिवाइड बाई 100%, ये होता है डिफरेंस की रेट, CI और SI का डिफरेंस। तो P का इतने % निकालेंगे, ठीक है, और परसेंटेज का नाम का ये हटाएंगे, और ये दोबारा से क्या हो जाएगा P, ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से कह सकते हैं P की वैल्यू क्या है 16,000, तो 16,000 बटे में चला जाएगा इसके, ठीक है। अब देखो, अब इससे काटेंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, नीचे 100 बचेगा, और R का स्क्वायर बराबर है, ये 10 की पावर 4 है, ठीक है, ये है 1/100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर 2 बचेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर बराबर 100, तो R क्या आएगा 10%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 14,400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3,600 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, PR/100 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, CI/SI का डिफरेंस होता है, ये कितना है 3,600, ठीक है ना। और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 14,400, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 चौका 144 होता है, तो R स्क्वायर बराबर आएगा, और ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 100 का स्क्वायर है नीचे, ये 100 की पावर क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, बराबर R स्क्वायर के। R की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको लिख सकते हैं 2500, ठीक है ना। देखो 100 लिखेंगे 10 की पावर 4 को, तो 100 से काटेंगे 25 आएगा, 2500 का रूट करेंगे क्या आएगा 25, सॉरी 2500 का रूट करेंगे क्या आएगा 50, तो R की वैल्यू क्या आएगी 50%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56,
56,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, रेट क्या है 15%, तो अंतर निकालना है, सीधा मैं निकाल देता हूँ इसका इफेक्टिव रेट। ठीक है, ये आएगा 15 इंटू में 15 डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज, और परसेंटेज के नाम का मैं बटे में लगा देता हूँ 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब हमें करना है 15 का, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू में 56 बटे में है 10। ये सोल्व करना है। देखो 225 का डबल क्या होता है 450 होगा, ये आ जाएगा 28। 450 का डबल क्या होता है 900 होगा, ये हो जाएगा 14। 14 निमा बटे में 10 है, सीधा 0 से 0, 14 निमा क्या होता है 126, 1260 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, के बीच का अंतर 192 रुपये है, वह राशि क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 3 साल का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, इसका प्रूफ भी निकाल के दिखा दूंगा मैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो 3 साल का, जब भी बात 3 साल की हो, 3 साल का जो CI और SI है उसका अंतर क्या होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, कितना होता है P इंटू में R बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू में R बाय 100। ठीक है, R बाय 100 प्लस 3, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, वो तो प्रूफ भी कर लोगे आप, जैसे प्रिंसिपल P है, ठीक है, रेट है R बाई 100 होती है रेट, तो ये आता है PR बाई 100। ठीक है, फिर PR बाई 100 सेकेंड ईयर में, और फिर ये आ जाएगा, ये इसका करेंगे PR बाई 100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल का CI SI का डिफरेंस हो गया, ये वाली वैल्यू। अब 3 साल की बात है तो PR बाई 100 ये आएगा। अब 3 साल में क्या है, जितने भी इंटरेस्ट है सब पे लगेगा, मतलब कि इन तीनों पे तो लगेगा ही, ये तो हो जाएगा। ठीक है, PR बाई 100, PR बाई 100, PR बाई 100 का होल स्क्वायर, और इसका भी निकाल लोगे, ये हो जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, कॉमन लोगे तो ये आ रहा होगा रिजल्ट। और ये ध्यान रखना आपको किसके बराबर है, ये गिवन है 192 की। ठीक है, अब रेट की वैल्यू पता है मुझे। ठीक है, अब P प्रिंसिपल मुझे निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो रेट की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, 20 मतलब 20 की वैल्यू पुट कर दो, रेट 20%, 20 बटे 100, 1/5 का होल स्क्वायर 1/25, 1/5 आएगा ये। ठीक है, ये 3 बराबर है 192। अब 5 एकम 5। ठीक है, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 1/25 है, और ये है 5 3 15 1 16/5 है, बराबर है 192। ठीक है, P की वैल्यू देखो क्या आएगी, 16 पे काटूंगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12 आएगा। अब 12 की गुना करनी है किससे, 25 गुना 5 से, तो P की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना, ठीक है, 25 पंजा होता है 125। ठीक है, अब 12 का आधा कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। ठीक है, 250, 25 छिक्का 150, क्या आएगा आंसर फर्स्ट 1500। क्वेश्चन नंबर 58, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर 15.25, तो ठीक है रुपये होगा। किस धनराशि, धनराशि बतानी है, अंतर दिया हुआ है 3 साल का, तो अभी बताया जैसे कि अंतर क्या होता है P इंटू में R बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और R बाई 100 प्लस 3, ये क्या होता है 3 साल का CI SI का अंतर, और इसकी वैल्यू कितनी है 15.25। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 15.25 को इसका डबल कर दो, या इसको
4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 4 से नीचे, तो इसका मतलब क्या होता है 4 से ऊपर करेंगे तो इसका डबल 15 का डबल 30, ठीक है 30.5, 30.5 का डबल करेंगे क्या आएगा 61, 61/4, ऐसे लिख लो इसको एग्जाम के लिए। अब आर की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 पे काटेंगे क्या आएगा, ठीक है 1/5 का स्क्वायर 1/25 आएगा, और ये आएगा, ठीक है 1/20, सॉरी 20, 5 से काटेंगे क्या आएगा 5% है। अच्छा आर की वैल्यू 5 पुट करनी थी, हमने गलत कर दिया, 5 पुट करेंगे आप तो ये आर होगा 1/20, ठीक है, और ये आर होगा 1/20 + 3 बराबर है 61/4, ठीक है। अब देखो 20 दिए 60 और 1 61/20, तो P बराबर है 1/20, यह क्या आ गया 20 दिए 60 20 61/20 बराबर है 61/4। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, और 4 पंजा 20, 5 की 20 से करेंगे 100, तो P की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है P की वैल्यू आएगी ये, देखो हमने क्या गलती की है कुछ, तो यहाँ पे दोस्तों 1/20 के साथ देखो ये तो हो ही गया सारा, ठीक है, ये 4 इससे ये कट गया था, इससे ये कैंसिल, 4 पे कटा 5 आ गया, लेकिन ये है ना यहाँ पे स्क्वायर था, तो मतलब 1/20 और आएगा बटे में इसका स्क्वायर था ये, तो ठीक है 1/20 1/20 20 गुना 20 क्या होता है 400, 400 की गुना करनी है किससे 5 से, कितना आएगा 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रिंसिपल क्या आ गया 2000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं तो निवेश की गई राशि रुपये में क्या थी। देखो कैसे भी, या तो रेशियो से कर लो इसको, या कर लो इसको, ठीक है, या कर सकते हैं हम किससे, वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं 100 है, पहला 100 पे 8% मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 108, फिर 100 से कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू 10,000 से कह सकते हैं कितनी हो गई 108 गुना 9, 108 गुना 9 बिल्कुल आसान है मल्टीप्लाई इनकी, कैसे करते हैं 9 एक्स्ट्रा या 8 एक्स्ट्रा है, ये 9 इसमें जोड़ देते हैं, किसमें जो एक्स्ट्रा है उसमें जोड़ दो, 108 में 9 जोड़ेंगे 117, 117 का 9 8 72, क्या आएगा 11,772, और इसकी वैल्यू क्या है 17,658, 17,658, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू ये बटे में आ जाएगा 11,772 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो बताने कितनी निवेश की गई राशि, ये क्या है 10,000 क्या किया था निवेश किया था, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसको भाग करना है इससे, ठीक है, और 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड कर दो इससे, ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब आपको पता है हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये क्या आएगा प्रिंसिपल या राशि जो इन्वेस्ट की थी। अब आपको डिवाइड करना है 10,658 को 11,772 से, एक पे जाएगा 11,772 है ये, ठीक है, 8 में से 2 गए 6, 15 में से 7 गए 8, और 5 15 में से 7 गए फिर 8, ठीक है, यहाँ बचेगा 6 में से 1 गया 5, ठीक है, ये आएगा। अब देखो अब आएगा ये, यहाँ पे आएगा पॉइंट, और ये 0 उतारेंगे, ये कितने पे जाएगा 11 पंजे 55 होता है, 5 पे जाएगा, ठीक है, 5 पे करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, एक कैरी 5 था 35 और एक 36, 3 कैरी 5 दिए 15 और 3 18, एक कैरी 5 5, ठीक है, देखो 5 था 35 और 3 38, 3 कैरी 5 5 और 3 8, 5 1 5, ये आ गया कितने पे 5 पे, तो मतलब कितने पे जाएगा ये, इसकी वैल्यू 1.5 आएगी, कैंसिल आउट करेंगे
और गुना में 10, इससे एक पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या आंसर आ रहा होगा 15,000। क्वेश्चन नंबर 60, कहते हैं कि एक्स ए सम ऑफ एक्स was borrowed and paid back in 2 equal early installment each of 35,280 if the rate of interest was 5% compounded annually then the value of x। ठीक है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करता है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है, कितने रुपए उधार लिए थे। ठीक है, तो रेट है 5%, मतलब 5% की फ्रैक्शन 20, अगर 1/20 आएगी इसकी फ्रैक्शन। अगर 20 रुपये उधार लिए तो किस्त कितने की भरता है वो, 21 की। अगली बार 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और किस्त का कितने की भरेगा, इसका स्क्वायर 21 गुना 21 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल हैं दोनों, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं, और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 35,280। तो एक यूनिट की वैल्यू डिवाइड कर देंगे 21 गुना 21 से। निकालनी कितनी है, मुझे बताना है एक्स, सम ऑफ अमाउंट जो उसने उधार लिया था। ये 400 प्लस 21 दूनी 42, ठीक है, 420, तो ये आएगा 820 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। अब 21 से काटूंगा इसको, 21 एकम 21, ये बचेगा 14, 21 छिक्का 126, 21 अट्ठा 168, ठीक है, और फिर 21 अट्ठा 168, मतलब कि ये 2 जीरो तो आएंगी, 8 दूनी 16, एक कैरी 68, 64 एक 65, क्या आएगा 65,600। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों। जोसेफ डिपॉजिट ए टोटल सम, देखो जोसेफ ने 15 वर्षीय एम 16 वर्षीय 2 पुत्रियों के नाम कुल कितने पैसे जमा किए थे, 52,500। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, देखो 2 डॉटर थी उसकी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, वो चाहता है कि दोनों को 18 साल की उम्र दोनों की हो जाए, उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। और रेट क्या है, बैंक कितनी रेट पे इंटरेस्ट देता है, 10%। ठीक है, तो मुझे बताना है दैट जोसेफ हैड डिपॉजिट इन द सेम ऑफ हिज यंगर डॉटर। तो मुझे बताना है यंगर डॉटर पे उसने कितना डिपॉजिट किया, ठीक है, उसकी जो छोटी बेटी थी। तो आपको कैसे करना है, इसको शॉर्ट में कैसे करना है हमेशा। अब आपको पता है ये जो छोटी है इसको तो 3 साल तक ब्याज मिलेगा, ठीक है, और बड़ी को सिर्फ 2 ही साल तक ब्याज मिला, लेकिन अमाउंट उनको 18 साल की दोनों हो जाती है, इक्वल मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब कि बड़ी को तो, ठीक है, जो छोटी बेटी है उसकी, जो बड़ी बेटी है इसको 2 ही साल इंटरेस्ट मिला, इसको 3 साल मिला, तो इसका मतलब इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट बड़ा होगा, क्योंकि 2 ही साल इंटरेस्ट मिला, फिर भी अमाउंट इक्वल हो जा रहा है। इसको 3 साल मिला, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल इसका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, और इसका क्या होगा, बड़ा होगा। किसका, बड़े वाली बेटी का प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि इसको तो 2 ही साल मिला और उसको 3 साल ब्याज मिल रहा है छोटी को, ठीक है, फिर भी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, बड़े वाली बेटी का बड़ा होगा। देखो अब हम निकालते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों का, इसको 3 साल तक ब्याज मिलेगा, इसको 2 साल तक, ठीक है, रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है, कह सकते हैं कोई अमाउंट 11 से 10 से 11 हो गया अपने आप का, 11/10 हो गया, ठीक है, या ऐसे ले लो रेशियो। ये आपको काम करना है सबसे पहले। अब है ना, आपको क्या करना है, 11/10 की उतनी पावर करनी है जितना इनका गैप है, यहाँ पे 3 साल तक मिलता है या 2 साल तक मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, तो गैप एक ही आया तो इसकी पावर एक ही होगी, ठीक है। ये करना आपको, जैसे मान लो इसको 5 साल तक मिलता है, इसको 9 साल तक मिलता, ठीक है, तो इन दोनों का गैप क्या होता, 5 और 9 का 4 होता, ठीक है, फिर इसकी पावर 4 हो जाती, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इस चीज़ अभी समझा रहे इसलिए थोड़ा सा मैं डीपली बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको डायरेक्ट ही देखते ही आंसर कर दोगे आप, इतना टाइम नहीं लगेगा, और इसका बेसिक भी है, ठीक है, बेसिक तो आप कर ही लोगे, ठीक है, ये हम शॉर्ट आपको याद रखना है, मतलब कि, और ये दोनों का, ये मान लेते एक 2 बेटी है उनका दोनों का हिस्सा था 11/10, इस रेशियो मिलेगा, और 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू क्या है, 525 के आगे 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, ठीक है, 25 21 दूनी 42 बचेगा 10, 21 पंचे 105,
ठीक है 2500, अब 11 यूनिट की वैल्यू, ठीक है बताना किसका मुझे, यंगर डॉटर का। तो 2500 के आगे कितनी जीरो आएंगी, एक जीरो, यंगर का क्या आ जाएगा 10 यूनिट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 25,000। क्वेश्चन नंबर 62, एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 रुपये और 3 वर्षों में 43,940 रुपये हो जाती है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाली कितनी राशि कितनी होगी। तो 2 वर्ष में, ठीक है कितनी हो जाती है 33,800, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। एक वर्ष में कह सकते हैं अपने आप का प्रिंसिपल का कितने टाइम होगी, इनका रेशियो निकाल लेते हैं 43 94, ठीक है और 33,800, ठीक है एक वर्ष में इतना होगी अपने आप का, ठीक है ये रेशियो इस रेशियो में बढ़ेगी मतलब इससे ये हो जाएगी। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है अब ये जाएगा 4 3 7 9 और 4 9 और 4 13, 2 पे काट दो इसको पहले, 2 एकम 2, ठीक है बचेगा 1 2 चुकी 12 2 चौके 8, ठीक है तो ये आएगा देखो 2 एकम 2 बचेगा 1 2 चुकी 12 2 नी में 18, ठीक है ये क्या है 9 है, ये 0 और ये होगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 नी में 18 2 सती 14, ठीक है ये 1690 है, ये 2193 है। और 2193 किसका क्यूब होता है, देखो 3 गुना 3 9 30, ये 13 का क्यूब होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है इसको कह सकते हैं 13 का स्क्वायर गुना 10 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 13 का क्यूब। तो इससे तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से कोई राशि 13 हो गई तो इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ से 3 का, ठीक है 10 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है ये तो आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है कितना 30%। अब मुझे बताना है, अब देखो इससे कह सकते हैं हम हर साल राशि कितनी हो जाती है अपने आप का 13/10 हो जाती है, ठीक है किसी वह 2 वर्षों में कितनी हो गई थी, मान ले अमाउंट यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे, पी है अपने आप का 2 वर्षों में 13/10 इंटू में 13/10 इतने टाइम्स हो जाएगा और कितना हो गया था ये 33,800, ठीक है तो यहाँ से आ जाएगी पी की वैल्यू। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो दो कहते हैं कि दोगुनी राशि का निवेश किया जाए 2 वर्षों के अंत में कितनी हो जाएगी, तो सीधा हम निकाल ही देते हैं क्योंकि हमें पता है, ठीक है राशि क्या है दोगुनी राशि निवेश करनी है इसकी। तो देखो इसकी दोगुनी राशि निवेश करोगे पी की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, काटो इसको 13 दूनी 26, ठीक है कितना बचेगा 7 13 6 78 2600 आएगा। फिर क्या गया 1300, 1300 के आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 1300 के आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो और है, पी की वैल्यू आ गई। अब इससे दुगनी राशि का निवेश करना है, ठीक है रेट तो इंटरेस्ट वही रहेगी। अब 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी राशि, तो फिर हो जाएगी अपने आपका 13/10 एक साल में, अगले साल फिर 13/10, ठीक है ये आंसर आएगा। देखो अब 13 का क्यूब क्या है 2197 है, अभी 13 का क्यूब क्या था 2197, 2197 की गुना करनी है 2 से, ठीक है इसको मान लेते हैं 2100 का डबल, या इसको मान लो 2200 माइनस 3, 2200 का डबल 4400 माइनस 6, ठीक है 4400 माइनस 6 कह सकते हैं क्या आएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, देखो ये तो 4000 की लाइन में यहाँ नहीं है, कुछ गलती हुई है चेक कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल किया था हमने 13 से किया था 26 है, 13 दूनी यहाँ आएगा, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे ये आएगा 2, 13 दूनी 26 काटा 2 आएगा, मतलब 2 के आगे कितनी है 4 जीरो, ये था 2, ठीक है ये सारा 2 था इसके आगे 4 जीरो, ये 1 नहीं है, ठीक है 2 है ये 20,000 है कह सकते हैं, ठीक है इसका डबल इन्वेस्ट करना था ये, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये इतना हो जाता अमाउंट, ठीक है ये क्या आएगा देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 13 का स्क्वायर 169, 169 की आगे 4 से गुना करनी है और 2 जीरो लगानी है, 169 की 4 से गुना करनी है और 2 जीरो लगानी है साथ में, ठीक है तो ये आएगा 4 निमा 36,
ठीक है, 4 निमा 36, 3 4 6 24 3 27 2 4 एकम 4 2 6, तो आएगा 67,600। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। मतलब कि 8 गुना में 8, ठीक है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, इसकी वैल्यू क्या है 56 है। ठीक है, मुझे बतानी है किसकी 100% की वैल्यू, मतलब कि राशि प्रिंसिपल हो गया 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या आएगा देखो, तो 1% की वैल्यू आएगी 56, नीचे आएगा 8 इंटू में 8, ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, तो ये था 1%, तो 100% गुना कर देंगे, मतलब कि प्रिंसिपल ही आ जाएगा। अब सोल्व करो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा, ठीक है, कितना था ये 56 था, 8 56 आएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पे 25 आएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे 2 पे क्या आएगा भैया 50 आ जाएगा। ठीक है, 25 पंजा 125, 1250 की गुना करनी है 7 से, 7 0 0 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 3 17, 1 7 1 7 1 8, क्या आएगा 8750। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है 12,000 रुपये की धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ दशमलव के स्थान एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा। देखो, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अर्धवार्षिक करना है, रेट तो आधी हो जाएगी, 10% से हो जाएगी 5%। ठीक है, मतलब 20 से 21 हो जाएगा पहले 6 मंथ में, फिर अगले 6 मंथ में 20 से 21 हो जाएगा। लेकिन टोटल महीने कितने हैं 15, अगले कितने महीने लगेंगे 3। अब 3 महीने की रेट फिर निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, 3 महीने की रेट फिर निकालनी पड़ेगी, मतलब हाफ 6 महीने की 5% आ गई थी, आधी कर दी थी, अब इसका भी आधा करना पड़ेगा, ये आ जाएगी 2.5%, क्योंकि 3 महीने 6 महीने के आधे होते हैं, तो इसका मतलब 1/40 है, मतलब 40 की चीज़ कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 41। अब मुझे प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट तो वही तो होगा, देखो इसका कोई यूज नहीं है रियल वैल्यू का, हमें परसेंटेज में आंसर बताना है, इसलिए इसका हमें कोई यूज नहीं करना, हमें सीधा प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट मीन्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा, अब कह सकते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16,000। और 21 से करूँगा, देखो 21 से कम 21, इसकी 41 करते हैं पहले, 21 से कम 21 2 कैरी, 21 चौक 84 और 2 86, फिर इसकी 21 से करो, 21 से कम 21 2 कैरी, 21 छिका 126 और 2 128, 12 कैरी 21 18 168 और 12 180। ठीक है, 18,081 हो गया ये। तो प्रॉफिट कितना, इंटरेस्ट कितना मिला होगा इस पर, 2,081 का इंटरेस्ट है 16,000 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, यही प्रॉफिट होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 16 से डिवाइड करोगे आप इसको, ये आएगा देखो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, बट 16 से डिवाइड करेंगे, बटे में 10 भी है, 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 3 48। ठीक है, फिर पॉइंट, फिर ना जाने की 0, फिर 16 6 96, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये किसके है, किसके बराबर है, दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक या 0, मतलब 13%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, देखो दोस्तों हमने 64 क्वेश्चन किया है, वो देखिए आप सेम ही पैटर्न पे है, हमें परसेंट, हमें इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, 15 मंथ का, तो हमें क्या क्या वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन इसका परसेंटेज में आंसर चाहिए था, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी क्या थी, 64 में रेट 10% थी, टाइम 15 मंथ था। ठीक है, वो मैंने कन्वर्ट किया था, इंटरेस्ट कितना आया था 13%, इसका ऑप्शन थर्ड रहेगा। कैसे आया, क्वेश्चन 64 पे आप जाएंगे, वहाँ से देखो, और जिसने देखा है ठीक है वो इसको स्किप कर देगा, मतलब सेम स्टेटमेंट पे इसका यूज ही नहीं है ये, इसको कितना भी चेंज कर ले, हमें तो सीधा ठीक है परसेंटेज में आंसर निकालना था, तभी अगर परसेंटेज में आंसर नहीं निकालना होता तब इसका यूज करते हम। क्वेश्चन नंबर 66, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित
चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे 50% हो तो मूलधन क्या है। तो 3 वर्षों में क्या हो गया अमाउंट 5,040। तो पहले वर्ष 5%, 20% रेट मतलब 5 से 6 हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट हो जाएगा 6। फिर है रेट 40% मतलब 2/5, 5 से 7। फिर 50% मतलब कि 2 से 3। अब अमाउंट 3 साल बाद हो जाता है कितना 5,040। तो 7 गुना 6 गुना 7 42, 42 दूनी 84। मतलब इन सब की वैल्यू क्या दी है, इनका मल्टीपल क्या आएगा 6 गुना 7 गुना 3। इसकी वैल्यू है कितनी है 5,040। निकालनी कितनी है इसकी है 5 5 25 दूनी 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। प्रिंसिपल क्या था 50 यूनिट। अब देखो इसको करते हैं 7 से 7 7 49। ठीक है, पहले 7 से भाग करेंगे ये आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 50 40 को किससे 6 गुना 7 गुना 3 से डिवाइड करना है। 7 से काटो 7 7 49, 7 दूनी 14, 720। 6 पे काटेंगे 120 और 3 चौके 12, 40 आएगा। अब 40 की इससे गुना करोगे 5 चौका 20, क्या रहा होगा 2000। क्वेश्चन नंबर 67, सुंदर महेश 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है। सुंदर महेश को कितना 10% वार्षिक दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवर्ती होता है। 2 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष में बताना कितनी हो जाएगी। जैसे कि 10 से 11 हो जाती है एक साल में। रेट क्या है 10%, फिर 10 से 11, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000। 1 यूनिट की वैल्यू 60 आएगी 11। ठीक है, 11 गुना 11 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 121 गुना कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 60। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 कैरी 6 कम 6 1 7, 72 60। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एक व्यक्ति 10,025 रुपये उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है, वार्षिक रूप में चक्रवर्ती होता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, किस्त 2 समान किस्तों में भुगतान करता है तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मतलब अगर उसने 20 का ऋण लिया, भुगतान कितने का करता है 21 का, फिर 20 का लिया। ठीक है, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर और 21 गुना 21। ठीक है, अब दोनों किस्त समान है तो इसकी वैल्यू समान करेंगे। क्या करते हैं सेकंड वाली किस्त देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये 20 का स्क्वायर, अगर इतना अमाउंट लिया तो क्या करते हैं चुकाएगा कितना 21 का स्क्वायर। अब किस्त समान थी तो मैंने किस्त 21 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 21 से होगा। ठीक है, अब ये आएगा 400 और 21 दूनी 420, 400 प्लस 420। ठीक है, कितना आ गया 820 और 820 की वैल्यू क्या है 1025। ठीक है, कितना है 1025 का उसने क्या लिया था उधार लिया था। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 820 निकालने की इसकी है प्रति किस्त थी 21 गुना 21। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो कितने पे जाएगा, 5 पे काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 का 30, 5 का 20, 5 पे काटोगे 5 दूनी 10, ठीक 0 5 5 25। अब देखो अब कैंसिल तो होगा नहीं ये। ठीक है, कैंसिल तो होगा नहीं लेकिन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर देते हैं सीधा। अब इसको तो हटा दो, देखो हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। अब आप कैसे करोगे, देखो 21 की 205 से गुना करोगे। ठीक है, 21 पंजा 105। ठीक है, कैरी 10, 21 0 0, फिर 10 की 0 1 कैरी, 21 दूनी 42 और 1 43। फिर इसकी 21 से करेंगे, 21 बन जाए 105, 10 कैरी, 21 0 0, फिर 0 लिखेंगे 1 कैरी, 21 63 1 64,
ठीक है, 6 कैरी 21 चौका 84 और 6 क्या आएगा 90। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 205 से मल्टीप्लाई होगी सबकी, 21 गुना 21 की। अब इसको डिवाइड करना है 164 से, 164 से आप डिवाइड करोगे किसको, ठीक है। अब इसको एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे 9405 को 164 से भाग करना है, ठीक है। ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा, देखो 4 पे जाएगा, 5 पे, 5 पे तो करके देखते हैं 5 पे इसको, ठीक है, क्योंकि 5 का 20, ठीक है, 2 की 5 से करते हैं 1000 आएगा, 200 की करते हैं तो 164 है तो कम है, 5 पे जाना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 का 20, 2 कैरी, 5 का 30, ठीक है, और 2 32, 5 का 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 कम 5 और 3 8, ठीक है। तो ये आएगा 4, 10 में से 2 गया 8, ये 0। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, ठीक है। अब फिर कितने पे जाएगा, ये 5 पे गया था, ठीक है, उसके बाद फिर 5 पे जाएगा। देखो दोस्तों आंसर तो हमारा आ गया, आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2 बारी 5 आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। पूरा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 5 पे करोगे 820 आया, ये यहाँ पे फिर बचेगा कितना 20, फिर 5 पे करेंगे कितने, फिर 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे ऐसे 551 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, 66,300 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक है। देखो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिक भी इसका मैंने बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था। तो आपको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे करना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। रेट है 10%, मतलब कि तो ए बी का रेशियो कुछ भी आएगा, ये कोई वैल्यू आएगी 10 से 11, मतलब अपने आप का 11/10 हो जाएगी। अब इसकी पावर कितनी करनी है, अब जितना डिफरेंस है 2 का है तो 2 पावर होगी, तो 121 बटे क्या आएगा 100, ठीक है। और टोटल अमाउंट 121 और 100 221, 221 यूनिट की वैल्यू क्या है 66,300, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3 पे कटेगा ये 300, ठीक है। तो बताना कि इसका है तो 10% की वार्षिक है, तो मुझे बताना है ए और बी का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा, बी का, एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 21 63, ठीक है। इसकी इस एक की वैल्यू हो जाएगी 30,000 और एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी 121 गुना 3 करेंगे, ये आएगा 363, मतलब कि 36,300 होगी, एक की 3,000 होगी, दो वैल्यू आनी चाहिए 36,300 और एक की 3,000। ऑप्शन कौन सा है 4 इज करेक्ट, बाकी सब में अलग अलग अमाउंट है, एक ही ऑप्शन है 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति 3,310 रुपये की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से वापस चुकाने का वचन कर देता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ठीक है। अब देखो रेट है 10%, तो 10 से 11 होगा अमाउंट, फिर 10 का स्क्वायर करते हैं 100 से, कह सकते हैं अगर ऋण 100 का लिया तो 121 चुकाएगा। अब फिर इसका क्यूब करते हैं, ऋण 1000 का लिया तो कितना अमाउंट चुकाएगा 1331, ठीक है। समान किस्तें हैं, इसकी वैल्यू किससे 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी करनी पड़ेगी 121 से। अब कितनी राशि ली उसने, देखो इसकी 121 से करेंगे और इसकी करेंगे 11 से, ठीक है, क्योंकि किस्तें क्या है, ये वाली किस्तें हैं, इतनी किस्त दी, पहले ये किस्त दी फिर ये दी, समान किस्तें हैं तीनों। अब टोटल जोड़ना है, ये अमाउंट आएगा देखो 1210,
ये है 1210, कितना है 1210, ये है 1100 और ये है 1000। ठीक है, तो 1210 प्लस 1100 ये 2310। ठीक है, 3310, 3310 यूनिट की वैल्यू 3310 है, एक यूनिट की वैल्यू एक आ गई। तो मुझे बताना है प्रति किस्त की राशि क्या है, 1331 है। ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट वही वैल्यू आ रही है जो हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ से इसका टोटल सम ये दिया था, यूनिट एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, एक। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट किस्त क्या है, प्रति किस्त 1331 है, तो प्रति किस्त का मान क्या आ गया 1331। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लगातार सारे के सारे चैप्टर हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हमने अभी किया है, और भी बहुत सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, और जो पेंडिंग है टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क वो भी हम अभी यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो TCS का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज हम पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट कुछ माइंड में है चीज़ें, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सर आपसे और कुछ शॉर्ट मेथड इसका हो सकता था, ऐसे कर सकते थे हम, ऐसे हो जाना था इसका, तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।